हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेल्फ साइन प्रोसेस से जो ई साइन होते हैं वो किस टाइप से होते हैं वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। आज मैं आपको अदर सिग्नेटरी मोड एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ टू साइन विद द अदर सिग्नेटरी। इफ़ आपके पास अगर मल्टीपल पर्सन्स है, आप उनसे साइन कराना चाहते हैं तो आप किस टाइप से उन्हें साइन के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उनकी ईमेल पे। सेलेक्ट करा मैंने अदर सिग्नेटरी ऑप्शन, देन नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्लीशन टाइम फॉर द एनवेलप। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एक डेज डालने होंगे। सपोज डैट अगर आपने यहाँ पे 2 डेज डाले एंड अप्लीकेंट के पास जो भी पर्सन उस डॉक्यूमेंट को साइन करना चाहते हैं उनकी ईमेल पे एक मेल रिसीव होगा, उसमें एक यूआरएल ऐड होगा। यूआरएल अगर ओपन करते हैं वो 2 डेज बाद, तो ये जो यूआरएल है ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाता है। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक जो डेज है सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफाई द पर्सन आफ्टर साइनिंग इज कंप्लीटेड। सपोज आपको एक पर्टिकुलर पर्सन की ईमेल आईडी डालनी है या अपनी ईमेल आईडी डालनी है खुद की, कि जो भी डॉक्यूमेंट वो साइन करने के लिए आप भेज रहे हो, जब वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाए तो आपको ईमेल पे वो साइन डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाए। नोटिफाई इफ डॉक्यूमेंट इज नॉट साइन। आप उस डॉक्यूमेंट, अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आप अगर जो डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए हैं तो भी आपको एक ईमेल रिसीव होगा एंड उसके अंदर विदाउट जो भी साइन नहीं हुए हैं वो चीज़ आपको बताई जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट अभी तक साइन नहीं हुए। लॉक डॉक्यूमेंट आफ्टर साइनिंग। आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। सेंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइनिंग यूआरएल। आप अपने जो यूआरएल को एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी ये जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है वो किस टाइप से करता है। नेक्स्ट इज सेंड रिमाइंडर इफ डॉक्यूमेंट नॉट साइन विद इन डेज। आप यहाँ पर्टिकुलर डेज डाल सकते हो। अगर इतने डॉक्यूमेंट में इतने डेज में डॉक्यूमेंट अगर साइन नहीं होता है तो वो उनको एक रिमाइंडर भेज देंगे वाया ईमेल। सेंड पुश नोटिफिकेशन कि भाई डॉक्यूमेंट साइन करो, ऐसे वो एक एक उनके पास अपडेट आते रहेंगे ईमेल में। इनेबल ग्रीन टिक। आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो अगर आपको डॉक्यूमेंट पे ग्रीन टिक की रिक्वायरमेंट है तो। नेक्स्ट, आप इस केस में अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको पर्टिकुलर पर्सन्स या मल्टीपल पर्सन से साइन कराना है, इस केस में आपको अपने सिग्नेटरीज ऐड करने होंगे। इन द सेंस आपको यहाँ पे नेम्स ऐड करने होंगे जिन जिन पर्सन से आपको साइन कराने हैं। तो फर्स्ट नेम मैं खुद का ऐड कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरे को अगर ईमेल आती है तो किस टाइप का यूआरएल आता है, किस टाइप का आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड यूआरएल होता है जो कि आपको वहाँ पे ईमेल पे विजिबल होता है। मैंने अपना नाम डाला है, अपनी पर्टिकुलर ईमेल डाल रही हूँ। इट्स माई ऑफिशियल ईमेल आईडी। नंबर यहाँ पे, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। एड मोर सिग्नेटरीज ऑप्शन। आप इसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज या सिग्नेटरीज को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं रुचि का नाम एम्प्लॉय है उनको ऐड कर रही हूँ। उनका ईमेल आईडी डाल दिया, मोबाइल मैंने स्किप कर दिया। इसके अंदर एक फीचर अवेलेबल है सीक्वेंस साइनिंग। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो पहला जो ईमेल है वो रूपल को जाएगा। रूपल जब साइन कर लेंगी उसके बाद, साइन करने के बाद रुचिका जो मैंने सेकंड सिग्नेटरी में ऐड करी हैं उनके पास यूआरएल रिसीव होगा वाया ईमेल। ईमेल पे रिसीव होगा, तब वो अपने उस डॉक्यूमेंट को जहाँ पे भी आप कोऑर्डिनेट सेट करेंगे वहाँ पे वो साइन करेंगे। तो मैं अभी के लिए इसे डिसेबल कर रही हूँ, पर आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस केस में फर्स्ट पे है रूपल, सेकंड पे है रुचिका। यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन। रूपल की कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं जाती हूँ, यहाँ मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख गया। लोकेशन
रीजन एंड कस्टम टैग्स अगर आप डालना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेट, ड्रूपल को कोऑर्डिनेट ईमेल पे सेट करने के लिए नहीं आएगा, वो आप अपने एंड से करोगे। तो मैंने ड्रूपल का स्टार्टिंग में डाल दिया है कोऑर्डिनेट, एंड ड्रूपल को करंट पेज पे ही साइन करना है बट अपर साइड। नेक्स्ट, एंड मैंने ड्रूपल को यहाँ से है ई साइन मोड, आप कौन से मोड अपने एप्लीकेंट्स को शेयर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने रूपल को ऑनलाइन आधार ओटीपी का मोड दे दिया है। एंड रुचिका के लिए कॉन्फ़िगरेशन में मैंने सेट कर दिया है डाउन साइड, एंड उसमें लोकेशन, रीजन, कस्टम टैग ऐड नहीं करा है, कोऑर्डिनेट सेट कर दिया है। नेक्स्ट, एंड रुचिका को मैंने मोड दे दिया है eKYC। यहाँ से मैं सबमिट करती हूँ। एज यू नो, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था, सेव एज टेम्पलेट। आप इस पूरी जो आपने सेलेक्ट करा है इसको आप सेव भी कर सकते हैं विद द सेम डॉक्यूमेंट एंड विदाउट डॉक्यूमेंट। ओके, एंड देन सबमिट। डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इसके अंदर टाइटल में आपके डॉक्यूमेंट का नाम, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है 1, तो यहाँ पे 1 शो हो रहा है। इन्फो के अंदर अपलोडेड बाय दी रूपल विश्नोई, एंड मेरा डेट एंड टाइम। सिग्नेटरीज में रूपल एंड रुचिका शो हो रही है, उनकी ईमेल आईडीज, एंड पेंडिंग जो मेरा स्टेटस है अभी पेंडिंग है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ईमेल पे कि मेरे को कोई ईमेल रिसीव हुई है या नहीं। ओके, मेरे को मेरी ईमेल रिसीव हो गई है रूपल के नाम से, डियर रूपल। देन ये पूरा कंटेंट है, एंड इसके अंदर यूआरएल ऐड है एक। यूआरएल के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट टाइटल है, ईमेल है, साइन विद ओटीपी से करना है मुझे, मतलब आधार ओटीपी से करना है। तो यहाँ मैंने साइन डॉक्यूमेंट करा। ई साइन सर्विस प्रोवाइडर ये पेज ओपन हुआ है, और इसके अंदर मैंने आधार ओटीपी मोड ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मुझे अपना आधार नंबर डालना होगा। एंड आपके रजिस्टर आधार जो नंबर है उस पर ओटीपी रिसीव होगा आधार के एंड से। यहाँ पे मुझे ओटीपी रिसीव हो गया आधार के एंड से, ओटीपी एंटर कर देती हूँ, सबमिट फॉर ई साइन। ये जो डॉक्यूमेंट है साइन हो चुके हैं। जो मेरे एम्प्लॉय हैं उनको मेरा डैशबोर्ड तो शो नहीं होगा, बट उनको ये पेज शो होगा, थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली साइन योर डॉक्यूमेंट। एंड आप डॉक्यूमेंट मतलब जो साइन डॉक्यूमेंट है इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं इस पेज को अपने डैश मतलब डॉक्यूमेंट डिटेल्स के पेज को रिफ्रेश करती हूँ, तो आप देख सकते हैं रूपल ईमेल आईडी ये है, एंड स्टेटस इसका साइंड है, एंड रूपल का जो मोड था ओटीपी था आधार ओटीपी, एंड स्टेटस सक्सेस है। इस केस में अभी रुचिका के पास रुचिका ने साइन अभी उनके एंड से नहीं हुए हैं, तो उनका स्टेटस अभी मुझे पेंडिंग दिख रहा है। ओके, सेम एज इट इज अगर आप अपने eKYC के साथ जाते हैं उसके अंदर भी सेम प्रोसेस है। ई साइन सर्विस प्रोवाइडर के पेज पे आप आते हैं, उसमें आपको अपना eKYC पिन डालना होता है एंड ओटीपी रिसीव होता है, वो चीज़ डाल के आपको सबमिट करना होता है। देन आपको सेम एज इट इज यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा एंड मोड शो हो जाएगा। थैंक यू सो मच।